हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी पाठशाला। एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 5.1 of class 10th. Question first is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? So first one is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. तो इसने हमसे कहा है कि भाई इस कंडीशन में क्या हमारी एपी बनेगी या नहीं बनेगी। किस कंडीशन में कि कोई टैक्सी फेयर है किसी टैक्सी का 15 किलोमीटर, वो है हमारा पहले किलोमीटर के लिए, और उसके बाद उसमें क्या है कि हर किलोमीटर के लिए 8 ऐड हो जाते हैं। तो जब 2 किलोमीटर चलेंगे तो 15 प्लस 8 मतलब 23। फिर इससे अगले 23 में फिर हमारा 8, अगर 3rd किलोमीटर पे जाएंगे तो हम तो कितना हो जाएगा हमारा 81, फिर कितना हो जाएगा 39। तो ऐसे करके इसमें ये ऐड होते चले जाएंगे। तो अगर हम इसमें देखें कि ये टर्म और ये टर्म का जो डिफरेंस है फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का, वो कितना है 23 माइनस 15, और सेकंड और थर्ड और सेकंड का कितना है 31 माइनस 23, और 39 और 31 का जो डिफरेंस है वही किलोमीटर के हिसाब से है ना हमारा, वो तो 8 का आ रहा था डिफरेंस। तो ये 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, मतलब हर सिचुएशन में हर कंडीशन में हमारा ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इस एपी का वो कितना आ रहा 8। तो इस कंडीशन में जो हमारी एपी बनेगी क्या होगी, एपी फॉर्म होगी इस सिचुएशन में हमारी। और तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा इसका। नाउ सेकंड पार्ट अगर हम देखें इसकी, तो सेकंड पार्ट में इसने हमसे कहा है, क्या कहा है इसने, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। देख लेते हैं इसको। तो इसने कहा क्या है कि भाई हमने मान ली जो एयर है वो फर्स्ट जो है वो शुरू में जो एयर थी वो थी कितनी V। उसके बाद क्या है कि इसमें से 1/4 माइनस हो जाता है अगले केस में, तो मतलब V माइनस V/4। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 3V/4। फिर जो ये एयर है हमारी इसका फिर 1/4 हो जाएगा, तो 3V/4 माइनस 1/4 ऑफ 3V/4 मीन्स 3V/4 माइनस 3V/16। दैट इज, देख लेते हैं सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा ये 12V माइनस 3V मतलब 9V/16। कुछ ऐसे कुछ है हमारा 3/4 की टू दी पावर 1V, और यहाँ पे हमारा 3/4 टू दी पावर 3/4 का स्क्वायर इंटू V। तो ऐसे करके हमारे आता चला जाएगा। तो मैंने बताया था कि भाई जो चीज़ें पावर में होती हैं वो हमारी कभी भी एपी नहीं बनाएंगी। तो इसकी में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस जो है कैसा है, वो हमारा पावर में है, ना कि वैसे। तो ये इस केस में हमारा ये जो केस है ये पावर वाला, मैंने बताया था पहले ही, इसको कर देंगे इग्नोर। ये हमारी एपी नहीं है। इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन एपी डजंट फॉर्म। इस जो ये जो कंडीशन है हमारी, इसमें हमारी एपी फॉर्म नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। इसमें क्या कहा है इसने हमसे कि अगर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मान लो अगर हमें कोई कुआं खुदवाना है, वेल मतलब कुआं खुदवाना है, तो 150 है हमारा फर्स्ट मीटर के लिए जो शुरुआत है। उसके बाद इसमें 50-50 ऐड करते चले जाना है हमें, मतलब 50 200 हो गया, अगर 2 मीटर खुदवाया हमने 250 हो गया 3 मीटर के लिए, और 300 हो गया हमारा। ऐसे करके हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें हमें देखो बिल्कुल सीधे दिख रहा है हमें। इसमें क्या है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है जो डी है वो क्या है हर केस में 50 है। कैसे 200 माइनस 150 50, 250 माइनस 250। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो यस, इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन इट फॉर्म एन एपी। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन हमें दी है इसमें ये एपी फॉर्म करती है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट। इसमें क्या कहा है इसने हमसे कि अगर हम
किसी अमाउंट को, जो कि रुपीज कितना है 10,000, अगर इस 10,000 रुपीज को हम 8% 8% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, इसके हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम इसको दें तो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा क्या वो एपी बनाएगा नहीं बनाएगा। तो हम देखो इसमें ये बना लेते, क्या कहा है अमाउंट, सॉरी अमाउंट पूछा है इसमें, तो अमाउंट क्या वो हमारा एपी में होगा ही नहीं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका आपको याद होगा, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो, P इंटू 1+R/100 होल पावर इसकी क्या होती है n। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होगा A1 जो होगा वो कितना होगा, P मतलब 10,000 हमारा, 10,000 मल्टीप्लाई 1+R हमारा है 8/100 और पावर हो जाएगी 1 फर्स्ट ईयर के लिए। और सेकंड ईयर के लिए देखो भाई, तो सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, A2 = 10,000 मल्टीप्लाई 1+8/100 होल पावर 2। देखो मैंने आपको बताई थी कि भाई जो पावर वाली चीज़ें हैं वो कभी भी आपकी एपी पर फॉर्म नहीं करेंगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा, वैसे भी मैंने इसके साथ लिंक कर दिया वो वीडियो, या इसमें मैंने इसमें इसका वो भी डाल दिया है, लिंक भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे करके ये हमारी आएंगी वैल्यू, जो कि सीधी सी बात है वैल्यू चेंज आएंगी और ये डेफिनेट नहीं होंगी। जब हमारी कोई वैल्यू अगर हमारी जो मान लो ये हमसे करवाता हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो सिंपल इंटरेस्ट से जो हमारा रहता है इंटरेस्ट वो हमेशा इक्वल रहता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें बदलता रहता है हर साल के लिए, क्योंकि उसमें जो हमारा पी होता है ना, जो हमारा पी है, जो हमारा प्रिंसिपल है, उसमें जो हमने इंटरेस्ट लिया उस साल का वो भी ऐड हो जाता है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं आता है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, नो। इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन एपी डजंट फॉर्म, मतलब इस कंडीशन में एपी नहीं बनेगी। आई होप समझ आ गई होगी ये वीडियो। ये क्वेश्चंस आपके अगर नहीं आई है समझ तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आप जो कहेंगे उस हिसाब से मैं उसको कर दूंगा क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो हमें यहाँ पे इनकी 4 टर्म्स हमें नेक्स्ट चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो दे रखा है ए और डी की वैल्यू दे रखी है, तो इन पांचों जो हमारे पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 के, उनको देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमसे करते हैं, कैसे निकालते हैं इसकी 4 टर्म्स हमको। तो देखो ए हमें दे रखा है तो इसकी फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम है, और हमें इसकी सेकंड टर्म निकालनी है ना। तो ए तो हमारी 20 हो गई, और हमें निकालनी है इसकी, हमें सेकंड निकालनी है, थर्ड निकालनी है यहाँ पे, और हमें फोर्थ निकालनी है यहाँ पे, और फिफ्थ निकालनी है। ऐसे करके हमें 4 टर्म्स इसकी निकालनी है। तो देखो मैंने बताया जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है कि उसमें हमें क्या है कि जो हमारी ये सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म होंगी वो क्या क्या होंगी हमारी, वो ए फर्स्ट टर्म होती है तो a प्लस डी, मतलब डी ऐड कर दो, इसमें a प्लस 2d ऐड कर दो अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए, तो फोर्थ चाहिए तो a प्लस 3d। ऐसे करके हमारी हमें मिलती चली जाएंगी। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो 20 हमारी फर्स्ट टर्म है, तो इसके बीच की जो इसके नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 20 + 10 मतलब हमारी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। इससे नेक्स्ट वाली कितनी आ जाएगी, 40। इससे नेक्स्ट वाली कितनी आ जाएगी हमारी, 50। इससे नेक्स्ट वाली कितनी आ जाएगी, 60। तो ऐसे करके हमारी ये 4 टर्म में ऐसे जितनी चाहे उतनी टर्म निकाल सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हमारा सेकंड। इसमें देखो जो डी की वैल्यू है वो कितनी है, 0। तो भाई ए को ए में डी की, देखो ए में सबको ऐड करना है हमें, डी 2d 3d ऐसे करके ऐड करना है। अब डी तो हमारा 0 है, तो इसकी जो टर्म्स हो जाएंगी, जो इसकी टर्म होंगी वो क्या होंगी, फर्स्ट टर्म तो हमारी -2 है, इससे नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएंगी हमारी, वो भी कितनी हो जाएंगी, -2 हो जाएंगी। सारी की सारी क्या हो जाएंगी, -2 हो जाएंगी। तो ऐसे करके फाइंड कर सकते हो आप। तो इसमें सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ टर्म और इसकी जो भी टर्म होंगी वो सारी की सारी इतनी होंगी हमारी। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ले लेते हैं। इसमें क्या है कि इसने हमसे कहा है कि ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू है -3। तो ए की वैल्यू तो कितनी हो गई यहाँ पे, 4 है। तो हमें नेक्स्ट वैल्यू जो चाहिए वो कितनी आएगी हमारी, इनको ऐड करके आएगी। 4 - 3 मतलब हमारा कितना जाएगा, 1। फिर हमें ऐड करना है तो कितना आ जाएगा इसमें, -2। फिर कितना आ जाएगा, -5। फिर कितना जाएगा, -8।
ऐसे ही करके हमारी एपी आगे इसकी टर्म्स आती रहेंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, फोर्थ पार्ट। इसमें क्या कहा इसने हमसे -1 कही है, ये हम -1 हमारी फर्स्ट टर्म होगी, इसमें हमें ऐड करना है 1/2, तो हमारा कितना आ जाएगा ये -1/2। नेक्स्ट टर्म ये क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी हमारी 1/2 पॉजिटिव, ये कितना आ जाएगा हमारा 1। तो ऐसे करके हमें 4 टर्म इसमें रखते चले जाओ, जो हमारी जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है इसमें रखते चले जाओ। एक बार और देख लो इसको, जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा ये रहता ना a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे करके आप जितनी चाहो उतनी जो है इसकी टर्म निकाल सकते हो ऐसा, ठीक है। आई होप समझ आ गए होंगे आपको ये। और नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या है हमारा, ए की वैल्यू है -1.25, तो इसमें अगर मैं वैल्यू रखूं इसकी तो मुझको क्या करना, ऐड करना है ना ये, तो इसमें कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा -1.50। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 1.75, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका -2.0, इसके नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा -2.25। ऐसे करके इसकी जो नेक्स्ट टर्म है और जो चाहिए हमको वो निकाल सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं हम। आई होप समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है, कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें कि जो ना हो, और ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स का ये हमसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं टॉपिक। बाकी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब उसमें हमसे ऐसी वैल्यू पूछ सकता है और ऐसी हमारी कोई सीरीज आ सकती है आसानी से ना, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमें इनका फर्स्ट टर्म जो हमें सीरीज दी है यहाँ पे और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो देखो जो सबसे पहली टर्म हमारी फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, वो हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमें किसके इक्वल मिलता है भाई, हम सेकंड टर्म में से जो हमारी फर्स्ट टर्म है मतलब जो ए है उसको क्या कर देंगे माइनस। तो अगर हम 1 में से 3 को माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा -2। तो जो -2 है वो इसका कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट पार्ट के लिए। क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी -1, सॉरी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -5, और जो डी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी -1 -5। ये ध्यान रखना है बच्चों अच्छे से, और नहीं तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको जरूर ध्यान रखें। इसमें हमें माइनस करना है, ये बेशक माइनस का है तो माइनस, अब ये हमने जब माइनस किया तो क्या हो जाएगा ये प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये हो गया हमारा प्लस का 5, तो इसका मतलब क्या हुआ 4। जो 4 है वो हमारा क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, कितना क्या है हमारा 4 है कॉमन डिफरेंस सेकंड केस में। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर। जो थर्ड पार्ट है हमारा उसमें जो हमारा फर्स्ट जो टर्म है वो कितनी हो जाएगी 1/3, और जो हमारा जो डी की वैल्यू है, जो डी की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे भाई 5/3 हमारी सेकंड टर्म है, और फर्स्ट टर्म को इसमें से माइनस कर दो। इसमें से किसी को भी माइनस कर सकते हो आप, मतलब इसको या इसको इसमें से माइनस कर दो, या इसको इसमें से माइनस कर दो, तो आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे 3 हमारा एलसीएम और ये हमारा 5 - 1 मतलब 4, तो 4/3 हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया इस पार्ट में। अब हम ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को अगर हम देखें तो, या इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ फोर्थ पार्ट, ये यहाँ पे ही कर देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में जो हमारा ए की वैल्यू वो कितनी है हमारी 0.6, और जो हमारी डी की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 1.7 माइनस 0.6, इसका मतलब 1.1 इसकी डी की वैल्यू हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस जो है ये हो जाएगा हमारा। आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो ऐसे ही सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहिए। बाकी आप टेंशन छोड़ दें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारी पाठशाला CSI। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहा है इसने हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से जो हमें सीरीज दी है वो कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस
और अगर ये एपी है तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है डी, और एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इनकी हमें 3 टर्म्स और लिखनी है नेक्स्ट, इससे आगे अगर एपी है तो लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसमें 2 4 8 16, मतलब हमारा क्या, इनका जो डिफरेंस है 4 और 2 का वो तो कितना है 2, और 8 और 4 का डिफरेंस कितना है हमारा 4 आ जाएगा। 16 और 8 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा हमारा, वो हमारा 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये है ये एपी नहीं है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग आ रहा है, वेरी कर रहा है वो हमारा, तो ये हमारी क्या है, एपी नहीं है। अब इसको देख लेते हैं 2 और 5/2। भाई 2 और 5/2 को अगर हम देखें, इनको सॉल्व करें हम, 5/2 माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 आ गया हमारा। ऐसे ही हम 3 माइनस 5/2 देखें तो हमारा कितना आ गया 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या है, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एपी है। क्या है ये, एपी। तो यस इट इज एन एपी। और इसमें नेक्स्ट टर्म्स चाहिए इसको हमसे, तो ये 7/2 है, इसमें 1/2 ऐड करेंगे हम, तो नेक्स्ट टर्म कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ पे, जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, थर्ड टर्म लिखनी है ना मैं, तो इसमें इसकी जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, इससे वो कितनी आ जाएगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी हमारी वो देख लेते हैं। तो 7/2 हमारी ये टर्म है, इसमें कर दो आप 1/2 ऐड, जो आए कितना जाएगा हमारा 8/2, मतलब 4। इससे आगे वाली टर्म चाहिए हमें, 4 में ऐड कर दीजिए 1/2, तो हमारा कितना जाएगा ये 9/2, है ना। तो एक टर्म तो हमारी ये हो गई, नेक्स्ट वाली एक टर्म हमारी ये हो गई, और इसमें फिर ऐड कर दीजिए 9/2 में ऐड कर दीजिए 1/2, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 10/2, है ना। तो ये हमारी 3 टर्म्स ये आ जाएंगी हमारी, या 5 भी लिख सकते हैं हम इसे, 5 भी लिख दो, है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये हमारी हाँ एपी है। अब इसको देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट वाली जो है, तो इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंस इसमें -3.2 और हमें माइनस करना है -1.2, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारी, यस ये क्या कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3.2 माइनस -1.2, दैट इज -2। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। और नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी जो टर्म्स आएंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी, तो वो इसमें ऐड कर दीजिए, तो -9/2 -11/2, सॉरी 9.2 और -11.2, और नेक्स्ट आ जाएगी हमारी 13.2। तो ये हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड 3 टर्म्स है वो हमें मिल गई यहाँ पे। इसके नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसमें क्या है, हम -10 -6 -2 2, तो -6 में से -10 हमारा 4 आ जाएगा हमारा, है ना। देखिए यहाँ पे डी की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं यहाँ पे, तो -6 माइनस -10, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 4। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें -2 -6, तो हमारा ये भी हमारा कितना आएगा 4। तो यस ये जो है, ये जो हमारी है, ये एक जो सीक्वेंस है, ये एक जो है हमारी एपी है, ये वाली सीरीज जो है हमारी क्या है, एक एपी है। और इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो 4 है। इससे नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगी इससे नेक्स्ट टर्म, इससे अगली वाली कितनी आ जाएगी +10 आ जाएगी, और इससे नेक्स्ट वाली टर्म कितनी आ जाएगी +14 आ जाएगी। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई इसकी। इससे नेक्स्ट देख लेते हैं हम, तो 3 इसकी फर्स्ट टर्म है, डी को देख लेते हैं, डी कितना है हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 3 + √2, 3 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो ये हमारा √2 आ जाएगा। तो डी की जो वैल्यू है वो √2 है हमारे यहाँ पे, है ना। और जो नेक्स्ट टर्म अगर हमें चाहिए तो क्या आ जाएंगी वो 3 + 4√2, इससे नेक्स्ट वाली क्या जाएगी हमारी 3 + 5√2, और इससे नेक्स्ट वाली क्या जाएगी 3 + 6√2। तो हाँ ये एपी है, और इसकी नेक्स्ट टर्म भी हमने फाइंड कर ली है, ये आ गई है। अगर मैं इसको देखूं तो देखो इसमें ना, देखिए भाई ये हमारा क्या है 0.20 मतलब, है ना। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 0.02। अब मैं इसको डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा भाई मेरा, ये मेरा इतना है, तो इसको डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.002। तो ये क्या हुई, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एपी नहीं है। तो ये जो हमारी है जो पार्ट है हमारा 6 वाला, ये हमारा एपी नहीं है। इसको देख लेते हैं नेक्स्ट वाले को। तो इसमें देखिए आप -4, 0, तो इसमें जो डिफरेंस निकालोगे आप कैसे निकालोगे,
-4 ही आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये भी -4 आ जाएगी। इसको ऐसे ही 12 -12 से -8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो भी -4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक एपी है। क्या है, एक एपी। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, -4। ऐड करते चले जाइए। नेक्स्ट टर्म जो है हमारी थर्ड, जो हमें फाइंड करनी हो, क्या आ जाएंगी, -16, -20 एंड -24। आई होप समझ आ गया होगा। अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेंगे ना तो और इजीली समझ आ जाएगा। आई होप समझ आ गए होंगे ये। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा उसे आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और यारों दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट पार्ट से देख लेते हैं इस क्वेश्चन के हम। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 8। इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, इसको अगर हम देखें तो इसमें सारी टर्म्स हमारी सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं हमारे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो डी की वैल्यू वो कितनी हो गई हमारी, 0। और जो नेक्स्ट 3 टर्म इसने हमसे पूछी है, और यस ये एपी है हमारी, और इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएंगी 3, वो भी हमारी क्या आएंगी, ये हमारी -1/2 और -1/2 ही आएंगी। नेक्स्ट थर्ड टर्म भी हमारी है ना। और ये 13927, इसको देख लेते हैं। 3 - 1, इसमें ना गैप देखो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो इतना गैप हमारा जनरली होता नहीं है सीरीज में, है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें ये हमारा नो आ जाएगा, क्योंकि इसके जो डी की वैल्यू है वो डिफर है हमारी हर एक जगह। और वैसे भी अगर देखो तो ये 3 की पावर 0 है ना। और जो 0 वाली, ये जो हमारी पावर वाली चीजें होती है ना, ये जनरली सीरीज होती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा नहीं होती, बाकी जनरली नहीं होती है। तो ये जैसे पावर इसमें ना बढ़ रही है, देखो ऐसे 0 थी, 1 2 3 4 ऐसे हो गई, तो ये हमारी जो है एपी नहीं है ना। तो अब इसको देख लेते हैं, हमारा A2 A3, इसमें क्या है, बस ए हमारा आ रहा है, बाकी तो 1 2 3 है। सीधी सी बात है कि हमारी क्या है, ये एक एपी है। इसमें जो डी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 2a - a, मतलब a आ जाएगी। और जो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएंगी हमारी, जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो कितनी आएगी, 5a 6a एंड 7a, है ना। तो ये बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। और ये पावर वाली चीजें मैंने बताया आपको कि पावर वाली चीजें जनरली होती नहीं है ना सीरीज। तो आप इसको भी नो लिख दो सीधा सीधा। इसको देख लेते हैं एक बार। ये हमारा कितना लगा, √2 √8। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। √2 का मतलब √2 रहने दो, इसको क्या मतलब हो गया, 2√2, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 3√2, है ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा, 4√2। तो ये क्या है, इसमें ना √2 हमारा आ रहा है हर जगह, है ना। √2 हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे क्या हो गया, √2 हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। और इसकी जो नेक्स्ट वाली टर्म्स हैं वो हमारी बिल्कुल आसानी से जिस तरीके से हमने ये करी है ऐसे ही हमारी होती चली जाएंगी। वो क्या होंगी टर्म हमारी, 5√2, 6√2 और 7√2, है ना। और भाई इसको अंदर लेके जाओगे तो आप क्या हो जाएगा हमारा, √50, √72 एंड √98। ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट जो 3 टर्म है हमारी ये आ जाएंगी। आई होप समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम, √3, √6, √9, √12, है ना। इसमें कुछ मेरे हिसाब से कुछ सीक्वेंस बन नहीं रहा है। तो ये हमारी, ये तो यस आएगा, ये नो आएगी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा नहीं है, हमारा इक्वल नहीं है ना। और इसमें अगर कॉमन डिफरेंस हमें निकाल के देखो, वो पावर वाली चीज मैंने अभी बताई थी, पावर वाली चीज को तो जहां देखो अगर वो पूरा पावर में दे रखा है उसको नो लिखो, वो एपी नहीं होगी। इसको देख लेना, इसमें थोड़ा सा इश्यू देखो। ये 1 है हमारा, ये 25, ये 49, और देखो आगे इसने ना पावर हटा दी है, थोड़ा बहकाया है इसने थोड़ा सा में। और ये 73, देखो इसका डिफरेंस 24, इसका डिफरेंस 24, इसका डिफरेंस भी 24। इसका मतलब क्या हुआ, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 24। और ऑप्शन क्या आ गया, यस इट इज एन एपी। एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, देख लेते हैं। 24 ऐड करिए इसमें तो कितनी हो जाएगी वो, 97। फिर नेक्स्ट करिए इसमें 24 ऐड, है ना, 11 और 9 तो 11 और 1 12। फिर इसमें 24 ऐड करिए तो 145। तो ये हमारी एपी है। और इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो हमने फाइंड कर ली है। आई होप समझ आ गया होगा। और अगर कुछ समझ नहीं आता है ना तो आप मुझे कमेंट करिए, तो कमेंट में मैं उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी नंबर भी शेयर कर सकता हूं, अगर आपको लगे कि भाई हमें बात करनी चाहिए सर से, तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप वहां पे मुझे अपने जो है क्वेरी भेज सकते हैं। और आई होप चीजें समझ आ गई होंगी आपको। और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप देखते रहिए हमारी पाठशाला CSY। काफ़ी कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है इस पर, आपके बेसिक के लिए भी और आपको क्लास के हिसाब से भी। और सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।